एक समय की बात है, हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था सोनपुर। सोनपुर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे, परंतु उनमें एक विशेषता थी, वे सभी अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार थे। इसी गांव में दो सखियां रहती थीं, रीना और राधा। दोनों बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह थीं। रीना और राधा का रिश्ता किसी खून के रिश्ते से कम नहीं था। रीना और राधा दोनों के परिवार सामान्य थे, लेकिन दोनों ही लड़कियां स्वाभिमानी थीं। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया था कि कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। रीना की मां गांव की अन्य महिलाओं के साथ कपड़े बुनती थी, जबकि राधा के पिता गांव के एकमात्र बड़ी थे। गर्मी की एक सुबह, जब सूरज की किरणें पहाड़ों से झांक रही थीं, रीना और राधा ने निर्णय लिया कि वे जंगल में घूमने जाएंगी। जंगल सोनपुर से कुछ दूरी पर था, लेकिन वहां का वातावरण बेहद शांत और सुहावना था। जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा के बीच दोनों सखियां बहुत खुश थीं। जब वे जंगल में गहरे पहुंच गईं, तो उन्हें एक पुरानी, सूखी नदी का किनारा दिखाई दिया। वहां एक पेड़ के नीचे किसी पुरानी वस्तु की चमकती हुई झलक दिखाई दी। रीना और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से उस दिशा में बढ़ गईं। जब वे नजदीक पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी चमड़े की थैली पड़ी हुई थी। उत्सुकता से भरकर रीना ने थैली उठाई और जब उन्होंने उसे खोला, तो उनकी आंखें चमक उठीं। थैली के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। दोनों लड़कियां थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गईं। इस प्रकार की संपत्ति को देखकर वे पहले तो कुछ समझ नहीं पाई कि क्या करें। राधा ने कहा, रीना, यह तो भगवान की देन है। अब हम इस धन से अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। रीना ने थोड़ी गंभीरता से कहा, हाँ राधा, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह धन किसका है। यदि यह किसी गरीब का है और वह इसे खो चुका है, तो हमें इसे वापस करना चाहिए। राधा ने रीना की बात को सराहा, तुम सही कह रही हो। हमें गांव जाकर सभी से पूछना चाहिए कि क्या किसी का धन खो गया है। दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस थैली को अपने पास रखेंगी और जब तक उसके असली मालिक का पता नहीं चलता, इसे किसी को नहीं बताएंगी। रीना और राधा दोनों बहुत ही ईमानदार थीं, इसलिए उन्होंने यह बात सिर्फ अपने परिवार वालों को ही बताई। गांव लौटने के बाद रीना और राधा ने एक एक करके गांव के हर व्यक्ति से इस थैली के बारे में पूछना शुरू किया। किसी ने भी इस प्रकार की थैली खोने की बात नहीं कही। कुछ लोग शक की नजर से उन दोनों को देखते, परंतु दोनों के चेहरे की मासूमियत और ईमानदारी किसी को भी संदेह करने का मौका नहीं देती। दिन बीतते गए, लेकिन थैली का असली मालिक नहीं मिला। धीरे धीरे रीना और राधा के परिवारों में इस धन के उपयोग की बात होने लगी। राधा के पिता ने कहा, अगर इसका मालिक नहीं मिला तो हम इसका उपयोग अपने परिवार की भलाई के लिए कर सकते हैं। रीना की मां ने भी कहा, हम इसे गरीबों की मदद के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन रीना और राधा ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस धन का उपयोग तब तक नहीं करेंगी जब तक उसका असली मालिक नहीं मिल जाता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह बहुत दुखी दिख रहा था। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह एक व्यापारी है और व्यापार के दौरान उसकी थैली खो गई थी, जिसमें उसके जीवन भर की कमाई थी। उसने रोते हुए कहा, यदि मैं वह थैली नहीं ढूंढ पाया तो मेरे परिवार का क्या होगा। रीना और राधा को यह सुनकर विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति ही उस थैली का असली मालिक है। वे तुरंत अपने घर गईं और थैली लेकर उस बुजुर्ग के पास पहुंची। उन्होंने बिना किसी संकोच के वह थैली उस बुजुर्ग को सौंप दी। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने दोनों लड़कियों को दिल से आशीर्वाद दिया। बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों ने जो किया है वह आज के समय में बहुत ही दुर्लभ है। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन रीना और राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके आशीर्वाद से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। गांव के सभी लोग रीना और राधा की ईमानदारी और नेकदिली की सराहना करने लगे। वे दोनों गांव की नायिका बन गईं और उनकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस घटना के कुछ समय बाद रीना और राधा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवारों की स्थिति को सुधार लिया।
उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। बुजुर्ग व्यापारी ने भी अपनी कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप गांव में एक विद्यालय की स्थापना की ताकि गांव के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। रीना और राधा उस विद्यालय की पहली छात्राएं बनी और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन किया। समय के साथ रीना और राधा की मित्रता और भी प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलती रही। और इस प्रकार दो साधारण लड़कियों ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया।